जेईई मेन तक, जानिए कैसे बदला भारत का परीक्षा सिस्टम। नमस्कार, आप देख रहे हैं Y24। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। क्या आप जानते हैं कि जिस परीक्षा को पास करके आज के छात्र देश के सबसे बड़े डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, 30 साल पहले उसका वजूद ही नहीं था। एक वो दौर था जब एक सिंगल दाखिले के लिए बच्चों को देश भर की खाक छाननी पड़ती थी, और एक आज का दौर है जहां एक देश एक परीक्षा के नियम ने पूरी व्यवस्था ही पलट कर रख दी। भारत में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिले का पूरा सिस्टम पिछले कुछ दशकों में बदल चुका है। पहले हर राज्य और संस्थान अपनी अलग प्रवेश परीक्षा लेते थे, जिससे छात्रों पर दर्जनों फॉर्म भरने और अलग अलग शहरों के चक्कर काटने का भारी दबाव रहता था। इसी मानसिक और आर्थिक बोझ को खत्म करने, सभी बच्चों को बराबरी का मौका देने और एडमिशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की साझा परीक्षाओं की शुरुआत हुई। हालांकि आज के समय में जब परीक्षाओं के पेपर लीक होने की खबरें सामने आती है तो इस पूरी व्यवस्था की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इस बदलाव की नींव साल 1961 में आईआईटी कानपुर की स्थापना के साथ पड़ी, जब मेधावी छात्रों को चुनने के लिए एक साझा राष्ट्रीय परीक्षा की जरूरत महसूस हुई। इसी के तहत साल 1964 में आईआईटी जेईई की शुरुआत हुई। 1990 के दशक में इसमें 2 चरण स्क्रीनिंग और मेंस लागू किए गए, जिसे 2006 में फिर से एक ही चरण का कर दिया गया। आगे चलकर साल 2013 में बड़ा फेरबदल करते हुए जेईई मेन और जेईई एडवांस की व्यवस्था बनाई गई। साल 2019 से यह परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन हो गई और 2021 से छात्रों को अपना स्कोर सुधारने के लिए साल में 4 बार परीक्षा देने का अवसर मिलने लगा। मेडिकल की पढ़ाई के लिए भी पहले कोई एक परीक्षा नहीं होती थी। इस बिखरी हुई व्यवस्था को समेटने के लिए सीबीएसई ने 1988 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी AIPMT शुरू किया, जो ऑल इंडिया कोटे की 15% सीटों के लिए होता था। लंबे समय तक चले इस मॉडल को बदलकर 2013 में नीट लाया गया। हालांकि अदालती विवादों के कारण इसमें कुछ शुरुआती रुकावटें आई, लेकिन साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद नीट को देश भर के मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS में दाखिले के लिए इकलौती और अनिवार्य परीक्षा बना दिया गया। इन सभी बड़ी परीक्षाओं को निष्पक्ष और हाईटेक तरीके से कराने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2017 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA का गठन किया, जिसने 2019 से सीबीएसई की जगह लेकर जेईई मेन और नीट जैसी परीक्षाओं की कमान संभाली। वहीं परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए सरकार ने 2024 में सख्त कानून पारित किया, जिसमें 2026 में संशोधन करके विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों और कठोर सजा का नियम लागू किया गया है। क्या आपको लगता है कि एक देश एक परीक्षा के इस नियम से छात्रों की राह वाकई आसान हुई, या पहले की व्यवस्था ज्यादा बेहतर थी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे Y24। धन्यवाद।